वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि अगर हमें हमारे डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम का यूनिट इम्पल्स रिस्पांस दिया गया है तो हम सिस्टम की प्रॉपर्टीज को उस यूनिट इम्पल्स रिस्पांस की सहायता से कैसे एस्टिमेट करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट इम्पल्स रिस्पांस, हम अगर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम की बात करें जिसमें इनपुट और आउटपुट पर डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं जिन्हें हम एक्स एन और वाई एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस सिस्टम के इनपुट पर अगर हम यूनिट इम्पल्स सिग्नल दें तो आउटपुट पर हमें जो सिग्नल मिलेगा उसी को कहा जाता है यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स। यानी सिस्टम का रिस्पॉन्स जब इनपुट पर यूनिट इम्पल्स है। ये यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स की सहायता से हम सिस्टम की प्रॉपर्टीज को कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में बेसिकली 6 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी जो उसकी मेमोरी पर बेस्ड होता है, जिसके आधार पर हम सिस्टम को स्टैटिक या डायनामिक रिफर करते हैं। दूसरा होता है उसकी कॉजलिटी पे, हमारा सिस्टम कॉजल या नॉन कॉजल हो सकता है। कॉजल या नॉन कॉजल यानी अगर आपका सिस्टम प्रैक्टिकली रियलाइजेबल है तो सिस्टम कॉजल कहलाएगा, अगर प्रैक्टिकली रियलाइजेबल नहीं है तो आपका सिस्टम नॉन कॉजल होता है। कॉजल सिस्टम उन्हें कहते हैं जिनमें इनपुट देने के बाद आउटपुट मिले, जबकि नॉन कॉजल सिस्टम्स वो सिस्टम्स होते हैं जिनके आउटपुट इनपुट की फ्यूचर वैल्यू पर भी निर्भर करते हैं। यानी आपने इनपुट नहीं दिया लेकिन आपको आउटपुट उसके बदले मिल रहा है। तो कॉजलिटी और नॉन कॉजलिटी का टेस्ट भी हम यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स के आधार पर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा सिस्टम टाइम वेरिएंट है या टाइम इनवेरिएंट है, इसकी टेस्टिंग भी हम HN यानी यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स की सहायता से कर सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी जो आपके सिस्टम में डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में पाई जाएगी, सिस्टम हमारा स्टेबल या अनस्टेबल हो सकता है। इसकी टेस्टिंग भी हम यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स की सहायता से कर सकते हैं। सिस्टम की लीनियरिटी भी चेक की जा सकती है और सिस्टम का इनवर्टेबल नेचर भी हम यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स की सहायता से चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें जो सिस्टम दिया गया है वो LTI है, डिस्क्रीट टाइम LTI है, यानी लीनियर टाइम इनवेरिएंट है, तो वो पहले से ही लीनियर और टाइम इनवेरिएंट हो चुका, तो उस केस में हमें टाइम इनवेरिएंस और लीनियरिटी का टेस्ट नहीं करना होता। उस केस में हम उसके बाकी के 4 टेस्ट विद द हेल्प ऑफ यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स करते हैं। अब इन प्रॉपर्टीज को यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स की सहायता से हम कैसे पता लगाते हैं, तो हम शुरुआत करते हैं मेमोरी से। यानी कि हमारे सिस्टम जो हमें दिया गया है वो स्टैटिक है या डायनेमिक है, मेमोरी की ज़रूरत है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हमें जो सिस्टम का यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स यानी HN दिया गया है, अगर इस यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स की वैल्यू 0 हो जब टाइम की वैल्यू 0 नहीं है, उस केस में अगर हमारे सिस्टम का यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हमारा सिस्टम मेमोरी लेस है। मेमोरी लेस है यानी कि स्टैटिक है, और अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो उस केस में हमारे सिस्टम की डिजाइनिंग के लिए हमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारा सिस्टम डायनेमिक है। तो अगर सिस्टम स्टैटिक है, यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स की वैल्यू होगी 0, अगर टाइम की वैल्यू 0 नहीं है तो। इसके बाद हम अपने सिस्टम की कॉजलिटी को भी यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स की सहायता से चेक कर सकते हैं। कैसे? अगर हमारा सिस्टम कॉजल है तो टाइम की नेगेटिव वैल्यूज के लिए हमें रिस्पॉन्स नहीं चाहिए। यानी इस केस में हमारे सिस्टम का जो यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स है
वो हमको मिलना चाहिए 0। कहाँ पर? जब टाइम की वैल्यू नेगेटिव है। चूंकि हम डिस्क्रीट टाइम सिस्टम या सिग्नल में इस टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं इंडेक्स की सहायता से, तो इस इंडेक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव हो, लेस देन 0 हो, -1 -2 ऐसा कोई नंबर हमें यहाँ पर मिलता हो, तो उस केस में उन नेगेटिव नंबर्स के लिए हमें यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स की वैल्यू मिलनी चाहिए 0। अगर hn की वैल्यू 0 है n लेस देन 0 के लिए, तो हमारा सिस्टम कॉजल है। अगर यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो हमारा सिस्टम नॉन कॉजल है। तो कॉजलिटी टेस्ट भी हम यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स की सहायता से कर सकते हैं। अब अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी यानी बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, यानी कि हम फाइनाइट इनपुट दें और हमें फाइनाइट आउटपुट ही मिले, तो हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम बीबो स्टेबल है या स्टेबल है। स्टेबिलिटी टेस्ट के लिए आप यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स का प्रयोग कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें जो यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स मिला है उसे हम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जोड़ेंगे, और अगर इस जोड़ने का रिजल्ट हमें फाइनाइट मिले यानी कि इनफाइनाइट ना मिले, तो हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम स्टेबल है। और अगर जोड़ने का रिजल्ट हमें इनफाइनाइट मिल जाए, अगर ये रिजल्ट हमें इनफाइनाइट मिल जाए, तो हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम नॉन स्टेबल है, स्टेबल नहीं है। तो स्टेबिलिटी टेस्ट करने के लिए हम अपने यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स को माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक उसकी वैल्यूज को जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद अगर हमें रिजल्ट फाइनाइट मिले तो हमारा सिस्टम स्टेबल है। अगर जोड़ने के बाद रिजल्ट इनफाइनाइट मिले तो हमारा सिस्टम स्टेबल नहीं है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी जो हम चेक करते हैं वो है इन्वर्टिबल है या नहीं है। तो अगर हमारे सिस्टम का एक कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम रिस्पॉन्स या यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऐसा है कि जब हम इन दोनों की कैस्केडिंग कर दें, इन दोनों को सीरीज में लगा दें, तो जो इनपुट हमने दिया था वही हमें आउटपुट पर मिलने लगे, तब हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम इन्वर्टिबल है। यानी हमारा अगर सिस्टम जिसके लिए हम इन्वर्टिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं, अगर उसका यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स है hn और इस hn के काउंटर पार्ट में एक ऐसा यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स है h-n, जिसे अगर हम अपने सिस्टम के साथ सीरीज में लगाएं, कैस्केडिंग करें और यहाँ पर दें xn, तो यहाँ पर भी हमें मिलने लगे xn, उस केस में हमारा सिस्टम इन्वर्टिबल होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो इस यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स की सहायता से हम अपने सिस्टम की मेमोरी रिक्वायरमेंट को भी चेक कर सकते हैं। प्रैक्टिकली डिजाइन हो सकता है या नहीं हो सकता, मतलब कॉजलिटी को भी टेस्ट कर सकते हैं। डिजाइन करने के बाद स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा उसका डिसीजन भी ले सकते हैं, और इन्वर्टिबल है या नहीं इसका डिसीजन भी लिया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम। अब हम लेते हैं एक उदाहरण और देखते हैं कि कैसे चेक की जाएंगी ये सारी प्रॉपर्टीज यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स की सहायता से। तो मान लीजिए आपको एक सिस्टम दिया गया है जिसका यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स है 1/2 n/un, और हमें चेक करना है इस सिस्टम की मेमोरी रिक्वायरमेंट, इस सिस्टम को प्रैक्टिकली रियलाइज किया जा सकता है या नहीं, और ये सिस्टम हमारा स्टेबल होगा या नहीं। तो अब शुरुआत हम करते हैं मेमोरी रिक्वायरमेंट से, यानी ये चेक करने से कि हमारा ये सिस्टम स्टैटिक होगा या डायनेमिक होगा। तो इसके लिए जो कंडीशन बताई गई है कि hn की वैल्यू होनी चाहिए 0
अगर n की वैल्यू 0 नहीं है तो, यानी n इज इक्वल्स टू 0 पर हमें hn मिलना चाहिए और बाकी की सभी जगह पर इस hn की वैल्यू हमें मिलना चाहिए 0। तो अब हम देखते हैं हमारा जो सिस्टम है hn, जिसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे 1/2 n से। अगर n की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी और आप रखते हैं तो आपको h की वैल्यू मिलेगी। जैसे h 1 रखा हमने, यहाँ पर n की वैल्यू को रखा 1, हमारा जो यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स हुआ वो h at 1 हुआ। तो n की वैल्यू को जब हम 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 u1। ये वैल्यू 0 नहीं है, ये वैल्यू 0 नहीं है, मतलब कि हमारा सिस्टम स्टैटिक होने की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। 2 के लिए अगर करते हैं तो हमें मिल रहा है 1/2 का स्क्वायर u2 फॉर n इज इक्वल्स टू 2। तो अब आप देखिए कि आप अगर n की वैल्यू को 0 के अलावा कुछ और भी ले रहे हैं, 1 2 लिया हमने, तो हमें hn की वैल्यू 0 नहीं मिल रही है। तो अगर hn की वैल्यू 0 नहीं मिल रही है मतलब हमारे सिस्टम को मेमोरी रिक्वायरमेंट है और हमारा सिस्टम डायनेमिक है। मेमोरी रिक्वायरमेंट है मतलब हमारा सिस्टम डायनेमिक है। तो इस तरह से हम अपने सिस्टम को चेक कर सकते हैं कि स्टैटिक है या डायनेमिक है। इसके बाद हम चेक करते हैं इसकी प्रैक्टिकल रियलाइजेबिलिटी को, यानी हमारा सिस्टम प्रैक्टिकली डिजाइन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, यानी हमारा सिस्टम कॉजल है या नहीं है। कॉजलिटी टेस्ट के लिए हमने देखा था कि hn की वैल्यू 0 होनी चाहिए जब n की वैल्यू 0 से कम हो। तो अब हमारी जो इक्वेशन है, hn की जो इक्वेशन हमें दी गई है वो है 1/2 n un। इसमें हमने यूज किया है एक यूनिट स्टेप सिग्नल को। यूनिट स्टेप सिग्नल वो सिग्नल होता है जिसकी वैल्यू 1 होती है फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब जब n की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो तो यूनिट स्टेप सिग्नल की वैल्यू होती है 1, और अगर n की वैल्यू 0 से कम हो तो इसकी वैल्यू होती है 0। तो जब हम hn को कैलकुलेट करेंगे n लेस देन 0 के लिए, उस केस में ये यूनिट स्टेप सिग्नल हमको दे देगा 0, क्योंकि इसकी वैल्यू n लेस देन 0 पर है 0। तो ये यूनिट स्टेप सिग्नल हमको दे देगा रिजल्ट में 0, और जब हम उस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 n के साथ तो हमें रिजल्ट में मिलेगा 0। यानी हमारा यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स n लेस देन 0 के लिए, मतलब नेगेटिव वैल्यूज के लिए 0 है। ये कंडीशन ही थी कॉजलिटी की कंडीशन, यानी हमारा सिस्टम कॉजल है। तो कॉजलिटी टेस्ट करने के लिए हमने क्या क्या किया? कॉजलिटी टेस्ट यानी hn की वैल्यू 0 हो n लेस देन 0 के लिए, तो हमने अपने यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स की इक्वेशन को देखा। इसमें यूनिट स्टेप था, यूनिट स्टेप n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए 1 और लेस देन 0 के लिए 0 होता है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे n लेस देन 0 के लिए 1/2 n के साथ, तो चूंकि इसकी वैल्यू 0 होगी तो मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट में आपको 0 देगा। तो हमारे hn की वैल्यू n लेस देन 0 के लिए मिल रही है 0, यानी हमारा सिस्टम है कॉजल। तो हमारा सिस्टम डायनेमिक हो गया, कॉजल हो गया। अब हम चेक करते हैं स्टेबिलिटी के लिए, हमारा सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। और स्टेबिलिटी के लिए हम अपने यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स को सम करते हैं फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और अगर ये वैल्यू इनफाइनाइट से कम है तो हमारा सिस्टम स्टेबल होता है। तो hn की इक्वेशन ये है। hk के लिए हम लिख सकते हैं, जहां जहां पे n आया है वहां पे हो जाएगा k,
तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर के यू के। अब इस एच के को हम सम करेंगे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, यानी इस 1/2 के यूके को हम सम करेंगे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। अब चूंकि इसमें भी आया हुआ है यूके यानी यूनिट स्टेप सिग्नल, जो पाया जाता है 0 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक, तो इससे मल्टीप्लाई होने के कारण समेशन की जो लिमिट है वो अब बदल जाएगी 0 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक, क्योंकि हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल 0 से इनफाइनाइट तक आता है और इस ड्यूरेशन में, इस रेंज में इस यूनिट स्टेप सिग्नल की वैल्यू होती है 1। तो हम इसे अब लिख सकते हैं समेशन फ्रॉम k इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी 1/2 की पावर k। ये हमें एक जीपी देगा। जब हम इस सीरीज को एक्सपैंड करेंगे हमें मिलेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर, ऐसे ही ये हमें जीपी देगा इनफाइनाइट तक। अब एक इनफाइनाइट जीपी का रिजल्ट फाइनाइट तभी होता है जब उसका कॉमन रेशियो 1 से कम हो। तो हमारा जो कॉमन रेशियो हमको यहाँ पे दिख रहा है वो 1/2 है, 1 से कम है, यानी इस इनफाइनाइट जीपी का रिजल्ट हमको फाइनाइट मिलेगा और वो फाइनाइट रिजल्ट होता है 1/1 माइनस कॉमन रेशियो आर। तो कॉमन रेशियो हमारा है 1/2। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2, यानी कि समेशन करने पर यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स को हमें जो वैल्यू मिल रही है वो है 2, यानी हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, इनफाइनाइट नहीं मिल रही। तो जब यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स को माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक हम सम करते हैं और हमें इनफाइनाइट रिजल्ट नहीं मिलता बल्कि कुछ फाइनाइट वैल्यू मिलती है, उस केस में हमारा सिस्टम स्टेबल होता है। तो हमारा ये जो सिस्टम है ये सिस्टम स्टेबल है। तो जब हमने अपने डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के लिए प्रॉपर्टीज को चेक किया यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स के बेसिस पर, तो पाया कि हमारा सिस्टम डायनेमिक है, कॉजल है और स्टेबल है। तो इस तरह से हम यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स का प्रयोग कर सकते हैं अपने LTI सिस्टम का, यानी लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की प्रॉपर्टीज के एनालिसिस में।